नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और हमको भी स्टॉक सिलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, जो कि एक रेंजेस के कॉन्सेप्ट है। यानी रेंजेस मार्केट में बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अपने को इस रेंजेस को आइडेंटिफाई करके ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। अब एकदम सिंपल वे में मैं आपको कुछ रेंजेस के एग्जांपल पहले बता देता हूँ। सर रेंजेस आपको माइक्रो में भी दिखेगा और मैक्रो में भी दिखेगा, लेकिन अब शुरुआत के पर्पज़ से आप मैक्रो से शुरू कीजिए, उसके बाद माइक्रो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो ये आप थोड़ा शुरू में इसको अवॉइड कीजिए। पहले मैक्रो से आप रेंजेस पकड़ना शुरू कीजिए। सर अब मान लीजिए भाव ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन रेंज बना के ही जाएगा। अब आपको जिगजैग जब आप बनाओगे किसी भी स्टॉक पे, तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिखेगा। ज़रूरी नहीं इसी तरह एग्जैक्ट यही पैटर्न लगे, लेकिन पैटर्न मैं रेंजेस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए सर ऐसे रेंज बनेंगे, आपको जिगजैग पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अब ये रेंज ब्रेकआउट हो गया और फिर कहीं ऊपर जाके ये थोड़ा दिन रेंज बना रहे इस तरह से, और ये फिर नीचे आ गया और प्रीवियस रेंज पे आके ये फिर थोड़ा देर टाइम पास करके वापस ऊपर चला गया। ठीक है सर, ये रेंज को आइडेंटिफाई करना ही अपना काम होता है। अगर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो रेंजेस पता होनी चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे हैं रेंजेस। किसी भी स्टॉक का भाव, उसमें आपको रेंजेस ढूंढना आना चाहिए। आप डायरेक्ट भाव ऊपर जा रहा है बाई कर लिए, भाव नीचे जा रहा है सेल कर लिए, मतलब इतना भी इजी नहीं है ना सर कि वो नीचे जा रहा है और आपको सेल ट्रेड मिल जाएगा और आप उसमें काम हो जाएगा। नहीं सर, किधर तक जा सकता है, कहाँ से गिर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, ये सब का पता आपको होना चाहिए, जिसकी मदद से आप मतलब वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ पहले मैं आपको एक बार डेली पे एक बार जस्ट एक रियलाइज़ करा देता हूँ किस तरह के रेंज बनते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, पहले थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। चलो ये रिसेंट में एक दिखा देता हूँ इस जगह पे। ये भी वैसे साइड में काफ़ी दिन से, लेकिन ये यहाँ सिचुएशन बता देता हूँ। सर इस जगह पे अगर मैं देखूँ, मतलब आगे का मैं थोड़ा साइड कर दूँ, इस जगह पे अगर मैं देखूँ मेरे को क्या समझ में आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है सर। ये फिलहाल इस रेंज में बैठा हुआ स्टॉक है। ठीक है, ये इसका नीचे का एरिया है स्विंग लो, और ये इसका अपर एरिया जो कि स्विंग हाई है। सर इस रेंज में ट्रेड हो रहा है ये। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है सर, यही आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में दे सकता है, इसी पे सारा गेम है। अब आपको ध्यान ये देना है इसमें कितने प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सर एक तो ब्रेकआउट इसके नीचे, यानी ब्रेक डाउन इसके नीचे सेल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी। ये रेंज जब छोड़ के जाएगा और नेक्स्ट डे ओपनिंग एनालिसिस, लेवल कंफर्मेशन, जिगजैग, जो तीन चीज़ हम कंफर्म करते हैं, इसके नीचे सारी चीज़ अगर कंफर्म करता है स्ट्रक्चर वगैरह, तो इसके नीचे एक ब्रेकआउट सेल की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। दूसरा, एक ब्रेकआउट बाई की अपॉर्चुनिटी आपको इस रेंज को ऊपर की साइड छोड़ के जाने पे मिल सकती है। क्लियर। तीसरी, ये जो अपर रेंज है इसी के पास आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ये जो लोअर रेंज है इसी के पास आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्लियर, चार प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको ये रेंजेस में मिल सकती है। अब आगे देख लेते हैं एक बार। ये जो भाव इधर आया आपको लग रही है, ठीक है, तो यहीं से नीचे भी जा रहा है, तो एक और लाइन में। अब ये स्टॉक काफ़ी दिन से साइड वे, तो हो सकता है लाइन थोड़ी ज़्यादा दिखे आपको, लेकिन सर रेंज तो है, रेंज को तो अपने को मानना पड़ेगा। सर ये जो लोअर रेंज था यहीं से बाउंस बैक करके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो वापस सर वहीं से, क्योंकि ये रेंज में है फिलहाल। या तो रेंज को छोड़ के नीचे जाए, जो कि एक डाउन ट्रेंड का भी मुझे इंडिकेशन दे रहा है, और उसके बाद मैं बेरिश मूव इसके नीचे मैं फाइंड आउट करूंगा। अदरवाइज सर जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं, ये ना तो डाउन ट्रेंड में मान सकता हूँ ना तो अप ट्रेंड में मान सकता हूँ। ये फिलहाल रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, इसके अंदर ही मुझे अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी। सर ये ब्रेक कर दिया इसने, ये देख लो इसके नीचे, ये ब्रेक करने के बाद इसी के नीचे। अब एक चीज़ का ध्यान रहे, ये नीचे आया। अब मैं एक एडिशनल चीज़ में बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि रेंज आपको जिगजैग में ही हमेशा मिलेगा, कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर में मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये नीचे टूटा, इसके अंदर ही बंद हो गया, यानी ये एक्चुअल में ये यहाँ पे रेंज बना रहा है इस जगह पे। यानी फिलहाल या तो इसको ऊपर ब्रेक करे ब्रेकआउट सिचुएशन में, या तो इसको नीचे ब्रेक करे ब्रेकडाउन सिचुएशन में, अदरवाइज ये अपर रेंज और ये आपका डाउन रेंज। डायरेक्ट मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिखा दे रहा हूँ। सर नीचे ब्रेक कर दिया, वहीं से आ रहा नीचे। क्लियर, यानी इस जगह पे
कोशिश किया इसने, इसको नीचे ब्रेक किया और वापस वहीं से नीचे। क्लियर। अब इसमें एक सिचुएशन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सर अभी क्या सिचुएशन है आईसीसी बैंक का? सिंपल है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। फिलहाल सर ये वाले रेंज में ये बैठा हुआ है, यानी इस रेंज के अकॉर्डिंग आपको जो भी इसमें मोमेंटम या जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी आपको उस अकॉर्डिंग देखना है। क्लियर। फिलहाल इसका ये वाला रेंज है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। तो मेरा बोलना ये सर, प्राइस जो हमेशा रेंज में ही मूव करती है, रेंज आपको ढूंढना आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड का भी अंदाज़ा हो जाएगा और वहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगी। क्लियर। किसी भी रेंज में आपको 4 प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सिंपल से आपको डेली में जिगजैग और कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर यानी जो प्राइस रीडिंग है, ये 2 प्रकार से आपको रेंजेस फाइंड होंगे। जैसे ये मैंने बताया ये वाला रेंज, सर ये जो रेंज है यहाँ पे जिगजैग तो बना ही नहीं है, मतलब जिगजैग क्या बनाओगे 3 कैंडल में? तो जिगजैग नहीं है सर, जिगजैग का ये मेथड ही नहीं है, ये आपको प्राइस रीडिंग के हिसाब से रेंज मिला है। क्लियर। और यहाँ पे आपका जिगजैग वाला मेथड है। क्लियर। तो दोनों ही प्रकार से आपको रेंजेस फाइंड आउट करने हैं, दोनों प्रकार से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इफेक्टिव है, क्योंकि यही आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आप कहीं पे भी जाके कुछ भी ट्रेड करो, मतलब ऐसा भी तो होता नहीं है सर, मतलब इतना इजी भी नहीं है कि आप बस उसको ट्रेड कर लिया और आपको मालूम है किधर क्या कहाँ से क्या करना है। ऐसा नहीं है सर, एक रेफरेंस एरिया अपने पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमें इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।